खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली व बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, सबको सलाम। हालेलुया। आइए दोनों हाथों को उठा कर कहिए हालेलुया। जिनको खुदा ने 2 हाथ दिए हैं वो 2 उठाए, जिनको 1 दिया वो 1 उठाए, और बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, बोलो हालेलुया। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, मिलकर कहिए हालेलुया, और ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया। आइए खुदा के कलाम के लिए, खुदा की हजूरी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां पाकरू के लिए। अजीजों, आज शाम मेरा दिल शादमान है और खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस को शुरू करूं, मैं कुरंगी के तमाम पासवानों का और तमाम खिदमतगुजार भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने एक मुकद्दस मजमा इकट्ठा करने के लिए मेरा साथ दिया, साथ खड़े हुए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और बिलखुसूस मैं गसमनी पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर चेयरमैन पादरी एसके जुनैद सादिक साहब के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं। बिशप जेम्स जॉन पॉल साहब के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं, और बिशप सलामत चलाल साहब के लिए, और आप तमाम खादमों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और बिलखुसूस मैं भाई इमरान का और भाई गुलफाम का, वो यही इसी पंडाल में है, पीछे बैठे हुए, आगे नहीं आ रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पास्टर जी आप सिर्फ अनाउंस कर दें। मैंने कहा जी आप आगे आए, हम आपको वेलकम भी करना चाहते हैं। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर खुदावंद की महफिल सजाई गई है, इन भाइयों का, भाई इमरान और भाई गुलफाम का बड़ा साथ है, बड़ी सपोर्ट इन्होंने किया। मैं चाहता हूँ इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। खुदा के खादमों का जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे एक बार फिर से। बैन मुकरम यकूब के लिए जो फैसलाबाद से आए हैं, वर्षी के लिए जरा जोरदार तालियां के लिए। अजीजों, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हुआ भाई इमरान और भाई गुलफाम के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इलाके के अंदर बड़ा दिन रात वो काम कर रहे हैं मसीही घरानों के लिए, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते, जिनके बच्चे रुपए पैसे की वजह से, माली हालात अच्छे ना होने की वजह से आज एजुकेशन से महरूम है। इसी 7 नंबर गली के अंदर एक नया स्कूल बनाया जा रहा है, YMC के नाम से है। खुदा के खादम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पास्टर साहब, पास्टर सलीम विलियम साहब, और 23 तारीख को इसकी ओपनिंग भी होगी। आप सब जरूर इसमें शिरकत भी कीजिएगा। इस स्कूल में खा अमीर का बच्चा हो, खा गरीब का बच्चा हो, हर शख्स को, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। अगर अमीर का बच्चा एसी में, एसी वाली क्लास में बैठकर पढ़ाई कर सकता है, तो गरीब का बच्चा भी एसी की क्लास में बैठकर पढ़ाई करेगा। हर शख्स को वो तालीम मिलेगी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भाई इमरान के लिए, गुलफाम के लिए, दीगर जितनी भी इनकी सारी टीम इलाके के अंदर काम कर रही है, सब के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। पास्टर सलीम विलियम साहब के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, और इनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ। सो आप सब जरूर इस सारी टीम को दुआओं में याद रखें। मंशियात हमारे इलाके के अंदर बहुत ज्यादा है, चर्च, शराब, फीम, पाउडर बहुत ज्यादा है। हम इन तमाम भाइयों के साथ मिलकर दुआ भी कर रहे हैं। हम इनके साथ खड़े हैं ताकि हमारी मसीही कौम, हमारे मसीही कौम के नौजवान इस मंशियात की लानत से बच सके। और जिन हाथों में नशे की बोतल है, जिन हाथों में शराब की बोतल है, जिन हाथों में सिगरेट है, जिन हाथों में पान है, गुटखा है, मेरी दुआ है उन हाथों में खुदा का जिंदा कलाम हो, उन हाथों में खुदा की हजूरी के लिए गीत हो, और खुदा की हजूरी के लिए वो आगे बढ़ते जाए, दूसरों को खुदा की हजूरी में लेकर आए। मेरे अजीजों, आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं कलाम शुरू करूं,
एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम लिए बगैर मैं रह नहीं सकता। खुदा के खादम पास्टर अहमद अमलाल साहब, जिनके साथ मैंने खिदमत पाई और इनकी वसीला से मैं जब खुदा से दूर था और मेरी माँ जब जिंदा थी, इनके चर्च में वो जाती थी और वो हर रोज पास्टर जी के साथ मिलकर दुआ में बैठती थी। उनकी एक ही रिक्वेस्ट होती थी, पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ करें। मैंने अपने बेटे को खुदा से दुआएं कर करके मांगा है। वो दूर है खुदा से, वो गुमराही में चला गया, अंधेरे में है, गुनाह में है। तो खुदा के खादम ने मेरे लिए बड़ी मेहनत किया और इनकी ज़ेरे साया में मैंने रूहानी तरबियत पाई और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज खुदा कराची शहर में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज साहब मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। अगर शायद खुदा आपको मेरे लिए इस्तेमाल ना करता तो आज मैं यहाँ पर भी ना होता। आइए भाई साहब के लिए जरा जोरदार ताली हो जाए। सो अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। एक शेर कहना चाहता हूं, ये अक्सर मैं अपनी माँ को सुनाया करता था और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं जब भी अपनी बेटे को देखूं खुदा की खिदमत करते हुए देखूं, रूहों की निजात के लिए काम करता हुआ देखूं। शेर कहने लगा हूं, मैं भूल नहीं सकता तेरे प्यार को, वो आज भी दिल में जिंदा है। मैं भूल नहीं सकता तेरे प्यार को, वो आज भी दिल में जिंदा है। जिसने मुझे जिंदगी दी वो दुनिया का निजात दहिंदा है। आइए इसमें सुबह से के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो मेरा और आपका इस सारे जहां का निजात दहिंदा है। सो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोलिए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत और दूसरा हवाला पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, मेरी टीम की ख्वाहिश थी पास्टर जी, इतनी बड़ी बड़ी इबादत होती है, आप मैसेज खुद दे इस इबादत के अंदर। तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूं कि अपने सीनियर को जो खुदा की खिदमत कई सालों से करे उनको ज्यादा इज्जत दूं, लेकिन ये मेरी टीम की और मेरी मिसेस की ये ख्वाहिश थी कि आप इस इबादत में मैसेज दें। सो आए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोलिए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत और पहला यूहन्ना 2 बाब पहली और दूसरी आयत। आज जो हमारा मजमूर होगा वो है कफारा। वो क्या है? कफारा। सब ऊंची आवाज से कहिए, क्या है? कफारा पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। कलाम में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरादी दी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। पहला यूहन्ना 2 बाब की पहली आयत पढ़ने लगा, जरा गौर से सुनिएगा। कलाम में लिखा है, ये बातें मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारे लिए एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी कफारा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए
बाइस बरकत का सबब हो। सब कहिए आमीन। पीछे तक दोनों हाथों को उठाकर लहरा कर कहिए आमीन। दोनों हाथों को उठाकर लहरा कर कहिए आमीन। आइए इन दोनों हाथों से जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरे अजीज बहनों भाइयों। याद रखिए, अगर हम लफ्ज कफारे पर बात करें तो लफ्ज कफारा जो है वो पूरी बाइबल के अंदर 109 मरतबा आया है। पुराने अहदनामा के अंदर लफ्ज कफारा जो है वो 103 मरतबा, और नए अहदनामा में लफ्ज कफारा जो है वो 6 मरतबा आया है। कफारे का मतलब क्या है अजीजों? कफारे का मतलब है गुनाह का जुर्माना भरना। अगर कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाहों का कफारा देने के लिए जुर्माना दिया जाता है। कफारे का मतलब है खता का बदला देना। कफारे का मतलब है गुनाह का मुआवजा अदा करना, या कफारे का मतलब है गुनाह का बदला। मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखिए, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी इंसान रोए जमीन पर आए, कलाम कहता है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, अगर पैदाइश की किताब को खोला जाए तो पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, बागे अदन के अंदर रखा और उन्हें कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में है ना उसे छूना और ना ही उसे खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया, कलाम में लिखा है तू मर जाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक दिन ऐसा हुआ, अबलीस ने हवा को बहकाया। उसने कहा खुदा जानता है कि जिस रोज तू इसमें से खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी और तू खुदा की मानिंद हो जाएगी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, मैं इसको छोटा करूंगा, शॉर्ट करूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है हवा ने उसके फल को खाया, ना सिर्फ खुद खाया बल्कि आदम को भी दिया। और लिखा है जब उन्होंने खाया तो लिखा है वो कहने लगे, उनकी आंखें खुल गई। खुदा हर रोज आदम के पास आता, उससे कलाम करता, ठंडे वक्त में बातें करता। और एक दिन खुदा ने आदम को आवाज दी और कहा है आदम, आदम तू कहाँ है? कलाम मुकद्दस में लिखा है आदम ने कहा खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूं। खुदा ने कहा तुझे किसने कह दिया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जिसकी बाबत खुदा ने कहा था मैंने तुझे हुक्म दिया था कि ना खाना? उसने कहा हाँ खुदावंद, ये औरत जो तूने मुझे दी है इसने मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया। क्या कह रहा है? ये औरत जो तूने मुझे दी है इसने मुझे दिया और मैंने क्या किया? खुदा के सामने जुबान चला रहे। किसी शख्स ने कहा जिन पत्थरों को हमने जुबानें दी जब बोलने लगे तो हम पर ही बरस पड़े। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने उन्हें सजा दी। आदम को कहा कि तू जिंदगी भर मेहनत की कमाई खाएगा, खून पसीने की कमाई खाएगा, और हवा से कहा कि तू दर्द से बच्चा चलेगी। और ये क्या कर लिखा है उन्हें अदन से बाहर निकाल दिया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ खुदा ने
क्योंकि वो नंगे थे। लिखा है एक बड़ा ज़बह किया और खून बहाया गया और उसकी खलड़ी का चमड़ा बनाकर उन्हें पहनाया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बाइबल हमें बताती है आदम और हवा के गुनाह के सबब से खून बहाया गया। आदम और हवा के गुनाह के सबब से खून की कुर्बानी दी गई। और कलाम हमें कहता है, पौलुस रसूल कहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और इस आयत का दूसरा हिस्सा पढ़े तो लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराते हैं। और उससे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा जो ईमान लाने से फायदामंद है, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी उनके बारे में और वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। अजीजों, जैसे जैसे बाइबल बताती है दुनिया जमीन पर बड़ी आदम से नस्ल की अफजाइश हुई, गुनाह बढ़ता गया और गुनाह के कफारा के लिए खून बहाया गया। पुराने अहदनामा के अंदर अगर अहबार की किताब उसका 16वां बाब पढ़े तो कफारे का असल मफहूम हमें समझ आ जाता है। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं असल जगह पर आ गया हूं। असल जगह पर आपको लेकर आना चाहता हूं। पुराने अहदनामा में अहबार की किताब जब उसका 16वां बाब पढ़े तो गुनाहों के कफारे के लिए क्या किया जाता था। बाइबल बताती है सरदार काहिन जो है गुनाहों के कफारा के लिए जब वो खैमागाह में जाता था, कौम बनी इस्राएल के गुनाहों का कफारा देने के लिए जो साल में एक मर्तबा दिया जाता है, लिखा है जब वो कफारा गाह में जाता तो खुदा ने हुक्म दिया कि काहिन सबसे पहले अपने लिए एक बछड़ा ज़बह करे। अपने लिए क्या करे? एक अपने गुनाह के लिए एक बछड़ा क्या करे? ज़बह करे। और फिर अपने घराने के लिए खता की कुर्बानी के लिए एक मेंढा ज़बह करे। और फिर कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कौम बनी इस्राएल के गुनाहों के लिए 2 बकरे, एक पर चिट्ठी डाली जाती है और एक पर जिस पर खुदावंद का नाम निकलता वो ज़बह किया जाता और काहिन उसको लेकर खैमागाह में जाता। और एक पर जिस पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकलती, कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है उस बर्रे को लिया जाता और जिंदा बियाबान में छोड़ दिया जाता। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, बोलो हालेलुया। पीछे तक आवाज नहीं आ रही, बोलो हालेलुया। जब काहिन खैमा के अंदर पाक तरीन मुकाम में कौम बनी इस्राएल के गुनाहों के लिए कफारा देने के लिए जाता तो वो बछड़ा जो अपने गुनाह के लिए वो ज़बह करता उसका खून लेता, वो बकरा जो बनी इस्राएल के गुनाहों के लिए कफारा के तौर पर दिया जाता उसका खून लेता और उस मेंढे का खून लेता और काहिन जो है वो खैमागाह के अंदर जाता और पाक तरीन मकाम में जाकर ऐद के संदूक पर उस खून को छिड़कता और जब छिड़क लेता जिंदा खैमागाह से बाहर जाता। और जब लोग काहिन को देखते तो कहते कि हमारे गुनाहों का कफारा हो गया है। हमारे 1 साल के गुनाहों का क्या हो गया है जी? बोले जी, हमारे 1 साल के गुनाहों का क्या हो गया जी? कफारा हो गया। कब? जब खैमागाह से काहिन जिंदा वापस आ जाता,
सही सलामत कफारा देकर वापस आ जाता। अगर काहिन की जिंदगी ठीक ना होती, अगर बकरा या उसका खून ठीक ना होता, तो काहिन कफारा गा के अंदर ही मर जाता। सो इस तरह से कफारा ना होता। कफारा कब होता? जब काहिन खैमा इज्तिमा पर खून छिड़कता और जिंदा खैमागाह से बाहर आ जाता। कौम खादम को काहिन को देखती तो कहती कि अब हमारे 1 साल के गुनाहों का क्या हो गया है जी? कफारा हो गया है। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, और जोरदार तालियां बजाकर बोलो हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों भाइयों, ये है पुराने अहद में इंसान के गुनाहों का कफारा, खुदा की कौम के गुनाहों का कफारा, खुदा के लोगों के गुनाहों का कफारा। और ये साल ब साल बकरे और बछड़े ज़बह किए जाते, काहिन खून लेकर खैमागाह में जाता और वहां पर जाकर कफारा देता, जिंदा वापस आता तो 1 साल के लिए लोगों के गुनाह क्या हो जाते थे? माफ हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लोग गुनाह करते, फिर लोग बगावत करते, फिर लोग बदी करते, फिर लोग नाफरमानी करते, फिर लोग गुनाह करते, फिर लोग गैर मबूदों के पास चले जाते, फिर लोग जिंदा खुदा को रद्द करते, और इसी तरह कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और आखिरकार खुदा ने अपने बेटे मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को, जो दुनिया का नजात दहिंदा है, एक दिन इस दुनिया में भेजा। और किसी ने क्या कौन कहा है? कोई मशरिक से आया है, कोई मगरिब से आया है, कोई शमाल से, कोई जनूब से। जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो आसमान से आया है। बोलो हालेलुया। आसमान से खुदा ने मुकद्दस यूसुफ के पास फरिश्ते को भेजा, और फरिश्ते ने आकर उससे कहा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? बोलेंगे उनके गुनाहों से क्या देगा? ऊंची आवाज में बोले, उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। और कोई नहीं जो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देते। साल ब साल कुर्बानियां, बछड़े बकरों के खून लेकर जाना पड़ता, लेकिन एक है जिसको खुदा ने हकीकी कफारा देने के लिए, दुनिया के गुनाहों का कफारा देने के लिए दुनिया में भेजा, और वो और कोई नहीं, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। वो जिंदा खुदा का बेटा है। और उसने कहा देखो मैं खोए हुओं को ढूंढने आ रहे, निजात देने आया हूं। और उसी बर्रे को देखकर एक दिन यूहन्ना मनादी करते हुए कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो चाह के गुनाहों को उठा ले जाता है। अब लूका के दिल और अमाल की किताब उसका 4वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर पढ़े तो लूका कहता है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। अजीजों वो कौन सा नाम है जिसके वसीला से गुनाहों की निजात है? आवाज नहीं आ रही, कौन सा नाम है? दोनों हाथों में लहरा कर भाइयों कौन सा नाम है? यीशु नाम है। उस नाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है और कोई दूसरा नाम नहीं और कोई ऐसा वसीला जरिया नहीं जिसके वसीला से इंसान के गुनाहों की कामिल निजात हो। अब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया, कलाम में लिखा है यीशु ने कहा मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया हूँ और बहुतों के गुनाहों के कफारा के लिए अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया हूँ। बोलो हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में मुनादी की। उसने गली गली के अंदर जाकर मुनादी की, उसने कूचे कूचे में जाकर मुनादी की, शहरों में जाकर, झोंपड़ियों में जाकर, उसने जगह जगह
इबादत खानों में जाकर मुनादी की और कलाम में लिखा है उसने बहुत से अंधों को आंखें दी, बहुत से लंगड़ों को उसने चलाया, बहुत से गूंगों को ज़बानें खोली, बहुत से बदरुगिरफ्तों को आजाद किया, कैदियों को रिहाई दी, गुनाहगारों के गुनाह माफ किए और बहुत से मुर्दे भी यीशु नाम से हो क्या हो गए जी, जिंदा हो गए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, 3.5 साल खिदमत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े मौजज़ात किए, बड़े मौजज़े किए। दिन रात उसने खिदमत की, आंधियों को थमाया और आखिरकार कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 15वां बाब पढ़ते हैं तो 3री आयत के अंदर लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किसके मुताबिक? किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे, सारे बोले जी हमारे। मसीह पर जो मौत आई वो मेरे और आपके गुनाह थे। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और 3रे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी भी उठा। हालेलुया। मसीह पर जो कोड़ों की मार पड़ी वो मेरे और आपके गुनाह थे। यरूशलेम की जो गलियों में से घसीटा गया वो मेरे और आपके गुनाह थे। यरूशलेम की गलियों में उसके मुंह पर थूका गया वो मेरे और आपके गुनाह थे। सलीब पर चढ़ाया गया, हाथों में कील, पांव में कील ठोके गए, पसली में भेजा मारा गया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो मेरे गुनाह थे, वो आपके गुनाह थे, इस कौम के गुनाह थे, बल्कि दुनिया के गुनाह थे। उसके ऊपर तमाम दुनिया के गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठाया। हालांकि बराबा को छोड़ने वाले सरदार ने कहा ये तो बेगुनाह है, तो ये तो बेगुनाह है। लोग कहते नहीं इनू सही दो, बराबा को छोड़ दो, उसको क्या कर दो, छोड़ दो। उसने पानी मंगवा लिया, कहता मैं पानी से हाथ देता हूँ, इसका खून तुम पर और तुम्हारी औलाद की गर्दनों पर है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है मसीह को किताबे मुकद्दस के मुताबिक मारा गया, घसीटा गया, जो दुख उसे दिया गया, जो कोड़े उसको मारे गए वो मेरे और आपके गुनाह थे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जब यीशु सलीब पर था तो सलीब पर भी यीशु ने अपने हाथ फैलाए हुए बाप से मेरे और आपके लिए दुआ कर रहा है। उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया, बाप से दुआ कर कहता है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ये कहते हैं यीशु ने जान दी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है हैकल का पर्दा फट गया, बड़ा भूचाल आया, चट्टानें तिड़क गई, पहाड़ अपनी जगह से हिल गए, अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया दुनिया के अंदर। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बाज यहूदी जो यीशु पर ईमान नहीं लाते थे ये सारा माजरा और वाकया देखकर कहने लगे बेशक ये हमें खुदा का बर्रा यानी खुदा का बेटा मालूम होता है, यही है वो जिसने दुनिया के गुनाहों का कफारा दिया है, यही है वो जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब मर गया उसे दफन किया गया। उसे क्या किया गया जी? दफन किया गया। और हम इन दिनों में रोजों के आयाम में है, अब आने वाले दिनों में पाम संडे आने वाला है, खजूरी एतवार आने वाला है, हम पाक इशा की इबादत करेंगे। गुड फ्राइडे के तमाम चर्चेस के अंदर गुड फ्राइडे के कलमात बोले जाएंगे, ईस्टर का पैगाम दिया जाएगा। पिछले साल मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा जी हाँ जी भाई केड़ी ईद मना रहे हैं? मेरे को कह लगे पास जी तानू मुबारक होए। मैं कहा दी है जी यीशु जी उठे है। यीशु की होया? क्या लगे ये आपको मुबारक हो, खुदा में यीशु क्या हो गया है? जी उठे है। मैं कहा ये ईद है? कहते हाँ जी।
खुदावंद यीशु मसीह मारकर जी उठा है, मुबारक हो आपको। ये क्या है? ईद है। मैंने कहा भाई ये कोई नई बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह मार के जी उठा है कि ये कोई नया माजरा नहीं है भाई, वो यीशु है। उसने कहा था जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसने कहा था मुझे अपनी जान देने का और अपनी जान लेने का इख्तियार है। उसने कहा था अगर तुम इस मकदस को उठा दो तो मैं तीसरे दिन इसे क्या कर दूंगा? उठा खड़ा करूंगा। और बाइबल मुकद्दस में फरिश्ता इस बात की गवाही भी देता है। तीसरे दिन जब फरिश्ता आसमान से आया, कलाम मुकद्दस में लिखा है बड़े जलाल में उसने कब्र के मुंह से पत्थर को हटाया। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और वो बहनें जब कब्र पर यीशु मसीह को देखने के लिए आई और जैसे ही कब्र के अंदर गई और देखा कि कब्र के अंदर कोई नहीं है, जैसे ही कब्र के अंदर देखा कि कोई नहीं है, कफन पड़ा हुआ है, वो रोने लग गई, वो चिल्लाने लगी, वो कहने लगी कि हमारे यीशु को कौन ले गया, हमारे यीशु को कौन ले गया। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, उधर से फरिश्ते ने आकर उनसे कहा डरो मत, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं जानता हो तुम किसे ढूंढती हो, तुम उस यीशु को ढूंढती हो जो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये कोई नई बात नहीं है। यीशु जिंदा हो गया है। जो खुद जिंदा हो सकता है, जो दूसरों को जिंदा कर सकता है, वो खुद भी जिंदा हो सकता है। उसने यार की बेटी को, जब यार की बेटी मर गई, कलाम मुकद्दस में लिखा है मरकज की अंजील में उसने कहा यीशु तू मेरी बेटी पर हाथ रख, मेरा ईमान है मेरी बेटी मर गई है, जब तू उस पर हाथ रखेगा तो मेरा ईमान है मरी हुई बेटी जिंदा हो जाएगी। कलाम में लिखा यीशु घर पर चला गया, बेटी के कमरे में चला गया जहां पर वो बेटी मरी पड़ी हुई है, और यीशु ने उसके कमरे में जाकर उस पर हाथ रखा और कहा बेटी उठ जा। तो मरी हुई बेटी जिंदा होकर अपने कदमों पे खड़ी हो जाती है। और यही नहीं, नाइन शहर की बेवा औरत का बच्चा जो मर जाता है कब्रिस्तान के अंदर लेकर जा रहे हैं, और जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर जा रहे लेकर यीशु उसके देखता है और उसके कफन को जैसे हाथ लगाता है, आवाज देता है मरा हुआ बेटा, बेवा का मरा हुआ बेटा उठकर खड़ा हो जाता है। और यही नहीं, यीशु लाजर की कब्र पर जाता है तो 4 दिन का मुर्दा लाजर यीशु की आवाज सुनते ही जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो बोलो, जो सुनेंगे वो क्या होंगे? जिंदा होंगे। दसो जरा मुर्दियां नू जिंदा कर सकता, खुद जिंदा नहीं हो सकता। कोई नवी गल है? और मैं तो पानी को मैं बना देना यीशु के लिए कोई आम बात नहीं है, बड़ी मामूली सी बात है। आंधियों तूफानों को थमा देना यीशु के लिए बड़ी मामूली सी बात है। मुर्दों को जिंदा कर देना यीशु के लिए बड़ी मामूली सी बात है। खास बात क्या है? मुर्दों में से जिंदा हो जाना ये बड़ी आम बात है। ये तो यीशु ने कहा था और वो होना ही होना था। लिखा है उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मेरे पास है। जो यीशु कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। जो यीशु कह देता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है। यीशु का मुर्दों में से जी उठना या उसका मुर्दों को जिंदा करना ये कोई बड़ी बात नहीं। यीशु अगर मुर्दों को हाथ भी लगाता है, मुर्दे जिंदा होकर खड़े होते हैं। ये तो यीशु की कुदरत है, उसका मसा, उसकी जोर है, उसका इख्तियार है। बड़ी बात क्या है? चंद दिनों के बाद हम दूसरों को एक दूसरे को गले मिलेंगे। ईद मुबारक, ईद क़यामत और मसीह मुबारक। क्या क्या मतलब है? देखें आज यीशु तीसरे देखो दूसरे नहीं, ये मतलब नहीं है। असल मतलब क्या है? असल मतलब सुनिए, मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत। खुदावंद यीशु मसीह
के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 9वां बाब 11 से पढ़ने लगा हूं, लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और हमारी अबदी खलासी करा दी है। बोलो हालेलुया। असल ईद मनाने का मकसद, असल ईद के आमद का मतलब मेरे अजीज बहनों ये नहीं कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो तो उसने जिंदा होना ही होना था। जो दूसरों को जिंदा कर सकता है वो खुद भी जिंदा हो सकता है। असल ईद के आमद मसीह मनाने का मकसद, ईस्टर मनाने का मकसद कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ और बैलों और बछड़ों का खून लेकर पाक तरीन मकाम में, वो जो हाथों का बनाया हुआ नहीं बल्कि खुदा का जो आसमान पर है, बैलों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर आसमानी खैमा में एक ही बार दाखिल हो गया ताकि हम सब बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा दे सके। बोलो हालेलुया। असल बात यह है कि यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे दिया है। बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज से कहो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बैलों और बछड़ों के खून से तो 1 साल के लिए गुनाह माफ होते, लेकिन जो यीशु पर ईमान लाता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, पस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। बैलों के बछड़े के खून से 1 साल के लिए गुनाह माफ होते थे, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह के खून से हमारे अबदी गुनाह, हमारे अब तक हमेशा तक हमारे गुनाहों का कफारा हो गया और ये कफारा कामिल कफारा है। आमीन। हालेलुया। ना बर्रे के अंदर कोई गुनाह, ना यीशु के खून के अंदर कोई गुनाह। आमीन। हालेलुया। डॉक्टर विली ने एक किताब को लिखा और उसने कहा, एक दिन ऐसा हुआ कि खुदावंद मुझे ख्वाब में आसमान पर ले गया। मैं क्या देख रहा हूं कि एक बड़ा दरवाजा है और उस बड़े दरवाजे के बाहर 2 बड़े शख्स खड़े हैं और हर शख्स उस दरवाजे से अंदर जाना चाह रहा है। हर शख्स उस दरवाजे से अंदर जाना चाह रहा है। एक शख्स उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए जैसे ही आगे आया तो उन 2 जवानों ने कहा, हाँ जी भाई जी कितने चले हो, ताड़ी की शनाख्ते। और कहने लगा, जी भाई मैं MBBS। मैं क्या हूं? हाँ जी मैं क्या हूं जी? मैं MBBS, मेरे पास डिग्री है। उन्होंने कहा सॉरी भाई आप अंदर नहीं जा सकते। चला गया। एक और आया और वो भी अंदर जाने लगा। उन जवानों ने रोक लिया। कहने लगा, हाँ जी भाई ताड़ी तारीफ किधर? कह लगे, जी मैं ते महल्ले का चौधरी हाँ, महल्ले का की हाँ, निक्के मोटे मामले सारे मेरे को ही आते हैं। मैं अच्छा भी करना था बुरा भी करना, मेरा बड़ा नाज बड़ी इज्जत। उन्होंने कहा, जी सॉरी चले जाए, आप अंदर नहीं जा सकते। एक वडेरी जी माई तुरिया जाता नहीं, डंडा हाथ से फड़िया, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है और ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है। हम 2 जवानों ने पूछा, हाँ जी अब्बा जी कितने चले हो, ताड़ी की शनाख्त है? ते गीत गा के कहने लगी, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। कहती है मैं यीशु के खून से धुल चुकी हूँ, मैंने यीशु को कबूल किया है, मैंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। मैंने बदी को छोड़ा है, मैंने गुनाह को छोड़ा है, मैंने उसे अपना शाफी मान लिया है, क्योंकि और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, उसने मेरे गुनाहों का कफारा दिया है। और उन्होंने कहा, ये लो जी दरवाजा खुल गया, जाओ जी, किसी को यीशु ने जाओ देखेंगे।
बोलो हालेलुया। आज जितने भी इस इलाके के अंदर शराब पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, बेच रहे हैं, मैं उनको खुशखबरी देना चाहता हूं। नौजवानों, आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, शराब पीकर देख ली, चर्च पीकर देख ली, पाउडर पीकर देख लिया, चोरियां करके मोटना चुप के देख लिया, माँ बाप को दुख देकर देख लिया, दुनिया में किसी भी जगह चले जाए, एक दिन गोडे यीशु को नहीं झुकने रहे, क्योंकि और कोई निजात दे ही नहीं सकता सिवाय यीशु मसीह के, सिवाय यीशु के खून के वसीला से। मैं नौजवानों को दावा देता हूं, आए शराब को छोड़े, आए चर्च को छोड़े, फीम को, पाउडर को छोड़े और खुदा के कलाम को, खुदा के बेटे यीशु को कबूल कर ले, जिसने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया, जो मेरे और आपके गुनाहों का इवजी बना। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कहता है, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारे लिए एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह जो रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का कफारा बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। बोलो हालेलुया। मेरे अजीजों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने माजी में कितने कितने बड़े गुनाह किए हैं, आपने कितनी गंदी तरीन जिंदगी गुजारी है। आज अगर आप सच्चे दिल से अपने आप को खुदावंद के हवाले करते हैं, उससे अपना शाफी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो मेरा और आपका यीशु आपके हर एक गुनाह को माफ करके अपने खून से धो देगा, क्योंकि उसने मेरा और आपका कफारा दिया है। बोलो हालेलुया। लेकिन अफसोस, आज भी लोग मेरे से पास्टर जी साहब, पिछले दिनों में हमें एक फैमिली ने बुलाया, क्या लगे जी पास्टर जी दुआ करो, साडा मुंडा बड़ा कमजोर हो गया, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा। जब हम दुआ करने के लिए गए, तो जब उन्होंने घर च बड़े ना, तो उन्होंने छत से ना कद्दू टंगे। की टंगे जी? छत से कद्दू टंगे। मैं क्या मरी कद्दू का नहीं टंगे ने? कहती पुत्र पानी पी के दस नहीं आ। मैं क्या मरी मैं बकाश में बड़े वेखे ने, किसी ने अपने बूहे ते खोते का खोर टंगिया, किसी ने जुत्ती टंगी है, पता नहीं केड़े केड़े पुठे सीधे कामां च बड़े ने। आ जड़ा कद्दू वाला काम है, मैं पहली बारी देखिया। की मतलब है? कहती पास्टर जी तुसी पानी का पी लो। मैं क्या दसो तो सही। कहती पास्टर जी ए कद्दू सुकदे जाणगे ते साडा मुंडा फिटदा जाएगा। मैं क्या कद्दू की सुकदे जाणगे तो मुंडा की हुंदा जाएगा, फिटदा जाएगा। अजीबो गरीब अभी भी लोगों की हालत हुई है। इतने हमारे खादम कराची शहर के खादम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात टीवी चैनल पर आप नए नए खुदा के खादमों के ताज़ा तरीन कलाम सीख रहे हैं, नए नए गीत आप सुन रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी जादूगरों के पास जा रहे हैं, लोग अभी भी पुरानी रीतों रस्म में पड़े हुए हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, दुनियावी चीजों के अंदर कफारा नहीं, बल्कि यीशु के खून के अंदर कफारा है। यीशु के खून के अंदर निजात है, यीशु के खून के अंदर ही शिफा पाई जाती है। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाइए। मेरे अजीजों, आए जो नौजवान अभी तक नशे में है, चर्च पीते हैं, शराब पीते हैं और उनकी हालत बुरी हो चुकी है, माँ बाप रो रहे हैं, यकीन माने माँ बाप आंसू बहाते हैं। हमारे घर पर जब दुआ के लिए लोग आते हैं, चर्च में लोग जब बताते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, ऐसे ऐसे गुनाह में है, गंदगी में है, यकीन माने आंसू निकल पड़ते हैं। मेरे अजीजों, सारी दुनिया को घूम कर देख लीजिए, जिंदगी के अंदर अगर कहीं पर सुकून है, अगर कहीं पर शादमानी है, तो वो खुदा की हजूरी है, वो खुदा की हजूरी में है। दुनिया में कोई जगह महफूज नहीं है, दुनिया में कोई शख्स महफूज नहीं है। अगर कोई जगह महफूज है, अगर किसी जगह पर आकर इंसान महफूज रह सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हजूरी है। आमीन। शिकन कहते हैं खुदावंद हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं,
हम तेरे बगैर कुछ नहीं। अजीजों, आए आज मौका है, अगर आप ईस्टर मनाना चाहते हैं और इस ईस्टर पर ईद क़यामत अल मसीह पर आपने तौबा नहीं की, आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया जिसने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया है, तो हमारा ईस्टर मनाना बिल्कुल फजूल है। नए कपड़े पहनना बिल्कुल फजूल है। लोगों के घरों में केक लेकर जाना, ईदी बांटना बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये ईस्टर मेरे लिए बाबरकत हो, तो आज ही खुदा यीशु मसीह को कबूल कर ले, नशे को छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दें, बदी को छोड़ दे, हसद को छोड़ दे, नफरत को छोड़ दें। और आप जो ये बीमारियां लेकर आए हैं मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु के खून का एक ही कतरा आपकी हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का इलाज यीशु के खून का एक ही कतरा काफी है। आमीन, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, आए अपने सरों को झुकाएंगे, सब आंखें बंद हो जाए, सर जिंदा खुदा की हजूरी में झुक जाए, कोई किसी की तरफ ना देखे। आए अब वो लोग जो खुदा यीशु मसीह को इस ईस्टर पर कबूल करना चाहते हैं, जो तौबा करना चाहते हैं, जो नशे को छोड़ना चाहते हैं, जो शराब को छोड़ना चाहते हैं, जो झूठ को छोड़ना चाहते हैं, जो चर्च को छोड़ना चाहते हैं, जो पाउडर को छोड़ना चाहते हैं, जो फीम को छोड़ना चाहते हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाए। सारी खुदा के खादम आज शाम आपके लिए दुआ करेंगे। मेरा ईमान है आज अगर आप तौबा करेंगे आप हर बीमारी से आजाद हो जाएंगे। आप तौबा करेंगे, हर बीमारी का इलाज यीशु के लहू में है। जल्दी से खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए। खुदा के खादम पास्टर अहमद अल्लाह के साथ मिलकर हम आखिरी दुआ करेंगे और उसके बाद पास्टर एस के जुनेद सादिक के साथ मिलकर हम कलाम बरकत के साथ रुखसत हो गए। जो लोग यीशु को कबूल करना चाहते हैं अपने कदमों पे खड़े हो जाए जल्दी से। जो लोग तौबा करना चाहते हैं अपने कदमों पे खड़े, किसी को ना देखे। याद रखें कलाम में लिखा है, जो शख्स अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो अपने गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी, उस पर खुदा की रहमत होगी। याद रखिए खुदावंद हमें बचाना चाहता है। कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी चल पाए। कलाम में लिखा है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आए अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। और जो लोग यीशु को कबूल करना चाहते हैं, जो भाई नशे को छोड़ना चाहते हैं, हर तरह की गंदगी को छोड़ना चाहते हैं, हर तरह की दुनियावी कामों को छोड़ना चाहते हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाता है, अपने कदमों पे खड़े होता है। याद रखिए मेरी बात सुनिए, जो कुछ हम बोलते हैं खुदा सुनता है, जो कुछ हम करते हैं खुदा देखता है। वो देख रहा है कि हम अपने गुनाह को छुपा रहे हैं, वो देख रहा है मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है। कलाम हमें बताता है कोई शख्स इस दुनिया में फरिश्ते की मानिद नहीं है। हर शख्स की जिंदगी में गुनाह है, हर शख्स की जिंदगी के अंदर बदी है, हर शख्स की जिंदगी के अंदर बुराई है। आए अपने कदमों पे खड़े रहे, जल्दी से जो तौबा करना चाहते हैं, यीशु को कबूल करना चाहते हैं, आपके पास अभी भी मौका है। पीछे तक जितने भी जो शराब छोड़ना चाह रहे हैं, चर्च छोड़ना चाह रहे हैं, फीम छोड़ना चाह रहे हैं, अपने कदमों पे खड़े हैं, आंखें बंद कर ले, दोनों हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू कर दे। खुदा के खादम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए सब, मौका भी एक बार मिलता है, जिंदगी भी और वक्त भी आपके पास, मौका भी है, जिंदगी भी है और वक्त भी है निजात और रिहाई पाने के लिए। बहुत सारे मुस्लिम बेटे भी हैं, उनके साथ मुस्लिम बेटियां भी हैं जो खुदा के उस पाक रिश्ता से निकली है, दूर है। आओ अभी इस वक्त खुदा की हजूरी में रात के पैरों में खुदा की शुक्रानी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इन नौजवान भाइयों के लिए, नौजवान बहनों बेटियों के लिए जो आज रात तेरी हजूरी में अपना आप तुझे ले रहे हैं। जिस मकसद के तुझे जमीन पर भेजा है वो तेरा पाक कामिल मकसद तेरे कलाम की कुदरत से उनकी जिंदगी में पूरा हो। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हर तरह के नशे की लानतें, हर तरह की खुदावन फैशन की बदबुएं, हर तरह के जिस्मानी ख्याल, सोचे, बदी, बुराई, शरारत, खराबत यीशु मसीह के नाम से इनके बदनों से, अक्लों, ज़हनों, ख्वाबों, ख्यालों
सोचो रातों रात से यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। ये हकीकी बेटे बेटियां प्रधान बनकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और सदा ये बदल तेरे लिए सफर खर्चों और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। नाम तेरा शुरू करते हैं इस सारे अच्छे इंतजाम के लिए। और जितने भी यहाँ पर बीमार कमजोर आए तुमने अपने कलाम की कुदरत से छुआ उन बीमारियों को कमजोरियों को बदनों से परे करके बहाल और खुशहाल किया है। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर लेते हैं, आमीन।